ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संप्रति सेवानिवृत्त हुए हैं, जो व्याकरण के विभाग अध्यक्ष रहे हैं, वो गीता पे हम लोग प्रवचन कर रहे हैं। 12वां अध्याय चल रहा है और 19वां श्लोक है। अब उसकी गुरु जी व्याख्या करेंगे। गुरु जी वेदों, उपनिषद, पुराण और गीता और धर्म के मर्मज्ञ हैं, और आइए उनका प्रवचन हम लोग सुने। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक पर अब हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग गीता ज्ञान यज्ञ के अवसर पर भक्ति योग नामक 12 अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान के जो अतिशय भक्त हैं, अतिशय प्रिय भक्त हैं, उनके लक्षणों पर विचार चल रहा है। आज हम लोग 19वें श्लोक पर विचार करेंगे, जो इस प्रकार है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर। इसमें भगवान कहते हैं कि जिसके लिए निंदा और स्तुति समान हो, जो मौनी हो, संतुष्ट रहता हो किसी भी रूप में, अनिकेत हो और जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ऐसा भक्तिमान व्यक्ति मुझे अतिशय प्रिय होता है। अब इसमें कई ऐसे तथ्य हैं जो प्रकाशित करने लायक हैं, जो कि सामान्य रूप से वो प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं। सर्वप्रथम है तुल्य निंदा स्तुतिर्मौ, तुल्य निंदा स्तुति, जिसे निंदा और स्तुति बराबर लगे। तो सर्वप्रथम ये ज्ञात करना है कि निंदा क्या है और स्तुति क्या है। सामान्यतः हम लोग यही जानते हैं कि अगर हमारे अवगुणों को लोग उजागर करें तो उसको कहते हैं हमारी निंदा कर रहा है, और हमारे अच्छाइयों को लोग उसका वर्णन करें तो ऐसा लगता है कि हमारी स्तुति हो रही है। देखिए, 3 स्वरूप होते हैं। अविद्यमान अवगुणों का कथन होना, अविद्यमान गुणों का कथन होना, और दोनों का यथार्थ कथन होना। तो यथार्थ कथन है, अगर कोई हमारे अवगुणों की चर्चा करता है तो वो यथार्थ कथन होगा, उसको हम निंदा नहीं कह सकते। और इसी तरह से अगर हमारे यथार्थ गुणों का संकीर्तन करता है तो भी वो स्तुति नहीं होगी, वो ये जो है वो यथार्थ कथन के रूप में उसका स्वरूप उपस्थित होगा। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो अवगुण हमारे अंदर नहीं है उनको भी बढ़ा चढ़ा करके अगर कहा जाए तो वो निंदा कही जा सकती है। अविद्यमान अवगुण संकीर्तनम निंदा, अविद्यमान जो अवगुण है उनका संकीर्तन करना ही निंदा हो। जैसे कोई
व्यक्ति जो हमारे ऊपर गुस्सा होता है तो जो हमारी गलती नहीं है उनको भी गलती के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है, अपशब्द का उच्चारण हमारे लिए करता है, तो उसको हम निंदा शब्द से भी कह सकते हैं। इसी तरह से जब कोई किसी व्यक्ति का हमने उपकार किया, हम लोगों ने उपकार किया, और जब वो हम लोगों का गुणों का संकीर्तन करना प्रारंभ करता है तो खूब बढ़ा चढ़ा कर उसको बोलता है। जो आप नहीं है वो भी कह देता कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे। तो अविद्यमान गुण संकीर्तनम स्तुति, अविद्यमान जो गुण है उनका संकीर्तन जो है स्तुति पदार्थ। यथार्थ कथन में दोनों अवस्थाओं में व्यक्ति सामान्यतया जो समझदार जिसको हम लोग कहते हैं वो प्रायः न तो वो प्रसन्न होता है और ना ही वो नाराज होता है, किंतु सामान्य जो व्यक्ति है वो यथार्थ कथन में भी उसको अप्रसन्नता या प्रसन्नता होती है। भगवान ने कहा तुल्य निंदा स्थितिर्मौनी। अधिक क्रोध कब आता है कि जो गलती आपने नहीं की उसको भी बढ़ा चढ़ा कर कोई आपके सामने कहे तो आपको क्रोध अवश्य आएगा और भयंकर क्रोध आएगा। इसी प्रकार अविद्यमान गुणों का संकीर्तन हो तो जरूरत से ज्यादा प्रसन्नता आपको होगी। ये मानव स्वभाव है। भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। आपके गुणों का संकीर्तन करता है, आपके गुणों का संकीर्तन करता है, दोनों अवस्थाओं में आपके मस्तिष्क का समान भाव होना चाहिए। क्यों भगवान ने ऐसा कहा? उसका मुख्य कारण यह है कि मस्तिष्क की शांति भंग ना हो। अगर शांति भंग हो जाएगी तो भक्ति नहीं हो सकती है। अगर भक्ति आपको करना है, भगवान के प्रति अतिशय प्रेम के स्वरूप को सर्वदैव अपने मस्तिष्क में विद्यमान रखना है, तो आपको निंदा और स्तुति दोनों में समान भाव रखना ही पड़ेगा। उसके बिना संभव नहीं है, क्योंकि पग पग पर आपके स्तुति और निंदा करने वाले लोग आपको मिलते रहेंगे। स्वयं परमात्मा भी सबको अनुकूल नहीं लगता, किसी के लिए प्रतिकूल लगता है, किसी के लिए अनुकूल लगता है। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी शिशुपाल आदि ऐसे अनेक राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे जो भगवान से अत्यंत द्वेष करते थे, जबकि भगवान प्रेम के स्नेह के सागर थे। तो भगवान और बहुत बड़े बड़े भक्त भी थे। अर्जुन जैसे, भीष्म जैसे, उद्धव जैसे, गोपियों के जैसे अनेक भक्त थे भगवान को, जो अपने प्राणों से अधिक भगवान से स्नेह करते थे, परंतु भगवान का सबके प्रति समभाव था। तो ये जो कथन है तुल्य निंदा स्तुति ही, ये वस्तुतः भगवान का स्वयं का भी अनुभव है कि मस्तिष्क को अगर आपको एकाग्र रखना है, चित्त को सर्वदैव प्रसन्न रखना है, और जो आपका परम उद्देश्य है उसमें 1% भी बाधा न आने देने का आपका संकल्प है, तो निंदा और स्तुति में दोनों में समभाव होना पड़ेगा। अर्थात ना निंदा से क्रोध की उद्भावना होगी और न स्तुति से दुराभिमान, अभिमान या प्रसन्नता का अतिरेक नहीं होगा, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में मन की शांति भंग होती है। अत्यंत प्रसन्नता होने पर भी आपका चित्त प्रभावित होता है और क्रोधादि होने पर भी चित्त प्रभावित होता है। तो मन की एकाग्रता, मन की प्रसन्नता, मन का जो नैर्मल्य वो तभी होगा
जब स्तुति और निंदा दोनों समान स्वरूप में होगी, इसलिए भगवान ने कहा तुल्य निंदा स्तुति। दूसरा कथन है मौनी। मौनी शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं ना बोलना ही मौन शब्द अर्थ। यहाँ भगवान कहते हैं कि ना बोलना अगर हम उसको मानेंगे तो भगवान की जो भक्ति है, नवदा भक्ति का जहाँ पर कथन है, तो गुणानुवाद का कथन, भगवत कथा का कथन, उनके नामों का संकीर्तन, ये कैसे हो पाएगा अगर आप मौन हो जाएंगे तो? क्योंकि वो भी उसी का स्वरूप है। और जहां पर वाणी के तप की चर्चा 18वें अध्याय में आई है, वहां पर भी वाणी के तप के रूप में मौन शब्द को कहा गया। तो जो मन व्यक्ति अगर मौन रहेगा, अर्थात चुप रहेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो वाणी के तप का स्वरूप कैसे बने? क्योंकि मौन रहने पर तो वाणी का स्वरूप बनेगा नहीं। यद्यपि कोई कह सकता है कि मनसा उच्चारण रूप जो वाणी का स्वरूप बनेगा, जिसको हम लोग अपनी दार्शनिक भाषा में हम उसको मध्यमा वाणी के द्वारा जो उच्चारित स्वरूप है उसको कह सकते हैं, तो वो ग्राह्य नहीं होगा। क्योंकि वाणी का जो स्वरूप वही है जो परश्रुति गोचर उच्चारण की स्थिति बने। तो मौन अवस्था में परश्रुति गोचर की स्थिति नहीं बनती, दूसरा कोई नहीं सोच सकता है अगर आप मन से उच्चारण करते हैं तो। इस कारण से मौन शब्द का अर्थ हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि उससे भगवान के नाम गुण का संकीर्तन तो संभव नहीं हो पाएगा, तो भक्ति का ही स्वरूप नहीं बनेगा। उसमें आचार्यगण कहते हैं कि मुनेर भावा मौनम मौनम अस्ति मौनी। अर्थ मुनि के जो भाव है, मुनि के जो कर्म है। मुनि क्या है? तो मंतारः वेद शास्त्र तत्वावगंतारः तदनुसारी आचरणवान यह सह मुनि। जो वेद शास्त्र के तत्व को जानने के साथ उनके अनुसार अपने आचरण को करे, यह है मुनि, उसको कहते हैं मुनि। और मुनि का भाव अर्थात मुनि का जो स्वरूप है, मुनि का जो स्वभाव है, मुनि के जो आचरण है, मुनि के जो उनके कर्तव्य कर्म है, तद्वत उस कर्म को जो अपने अंदर धारण करे वो है मौनी। ये मौनी शब्द का वहां पर अगर हम अर्थ करते हैं तो वाणी रूप तप की जो स्थिति है वो भी सुरक्षित रहती है। नवधा भक्ति में भी जो भगवान का जो संकीर्तन है, कथा कथन है, अन्य जितनी चीजें हैं और उसके जो धर्म है उनका भी संपरिपालन होता है। इसलिए मौनी शब्द का अर्थ है वेद शास्त्र गुरु वचनों का स्मरण कर उनके तत्व को समझ करके आचरण में उसको ला करके स्थापित करें और भगवान श्रीमन्नारायण के प्रति अतिशय प्रेम धारा की उपस्थिति बने, उसको हम मौनी कहेंगे। वो मौनी। तो ये मौनी शब्द का स्वरूप। तीसरी जो योग्यता है वो संतुष्टो येन केनचित्।
इसका तात्पर्य क्या होगा? व्यक्ति कभी भी भोग से संतुष्ट नहीं हो सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि इंद्रियां अग्नि है और उनके विषय जो है वो उसके ईंधन। तो अग्नि में जितना ईंधन डालते रहिएगा उतना ही वो प्रज्वलित होती रहेगी। ईंधन से कभी अग्नि समाप्त नहीं होती है, उसकी अभिवृद्धि ही होती है। तो हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उन सभी आवश्यकताओं को हम निरंतर पूर्ति करते रहते हैं, तो आवश्यकता नई नूतन आवश्यकताएं पुनः बन करके तैयार रहती हैं। तो उसका एक ही मात्र उपाय है कि अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा और वर्णाश्रम धर्म से संप्राप्त निष्काम भाव से कृत जो कर्म उससे संप्राप्त जो भोग साधन है, भोग के विषय हैं, उनको भगवत प्रसाद मान करके उतने में ही संतोष रखना। संतुष्टा येन केनचित्, ये उसका तात्पर्य है। वर्णाश्रमानुसार का स्वरूप क्या है? यद्यपि आज की स्थिति ये है कि वर्णाश्रम धर्म के जो कर्तव्य हैं उन पर हम विश्वास नहीं करते हैं, हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमारी उनके प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, और उनके परिपालन में हम अपने को पिछड़ा भी अनुभव करते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी के लिए उनके पैतृक कर्म, जिसको हम लोग आजकल कह देते हैं, और साथ साथ वही शास्त्रीय कर्तव्य कर्म हो जाते हैं। जैसे शास्त्र ने कहा कि ब्राह्मण के लिए उचित है कि वह शास्त्रादि अध्ययन अध्यापन के द्वारा अपनी जीविका को चलाए। क्षत्रिय के लिए कहा गया कि प्रशासन, संरक्षण, सैन्य कर्म के माध्यम से अपनी जीविका को चलाए। वैश्य के लिए कहा गया कि कृषि के द्वारा, वाणिज्य कर्म के द्वारा, पशुपालन के द्वारा अपनी जीविका चलाए। शूद्रों के लिए कहा गया कि उनके जो जो पैतृक कर्म है, जैसे बढ़ई है, राजगीर है, तंतुवाय है आदि जितने भी हैं, ये सब इनके पैतृक कर्म के द्वारा वो अपनी जीविका चला सकते हैं। आज हम देखते हैं जो निर्माण हो रहे हैं तत्त उनका निर्माण कौन कर रहा है? वही सब, क्योंकि ये शूद्र एक एक कला के वो अधिकृत व्यक्ति हैं। उन अपने अपने कलाओं से, आज भी बहुत से लोग हैं अपने कलाओं से बढ़ाईगिरी से ही अपना काम चला रहा है। राजगीर जो है राजगिरी से काम चला रहा है, लौहकार लौहकर्म से काम चला रहा है, दोई वस्त्र आदि प्रक्षालन और जो है प्रेस करने से अपने काम को चला रहा है और बड़े अच्छे ढंग से चला रहा है। तो ये पैतृक कर्म जो है, इनसे संप्राप्त जो द्रव्य आदि है उसके द्वारा अपना पोषण करना, अपने अतिथि अभ्यागत का पोषण करना और समाज में भी योगदान करना, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म का एक स्वरूप है, एक पद्धति है और उचित पद्धति है। समाज को पूर्ण रूप से शुद्ध और संतुष्ट बनाती है। जैसा भी हमने कहा, इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। प्रत्येक इंद्रिय, अगर आप अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ जिह्वा को देते हैं तो अन्य नूतन पदार्थ की उसको खाने की इच्छा होगी।
अगर एक केवल आप गुलाब के फूल को अगर सूंघने की आपकी इच्छा हो रही है, तो अन्य अनेक प्रकार के सैकड़ों प्रकार के जितने पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प हैं या इत्र हैं, उनको सूंघने की इच्छा हो। एक किसी का गाना सुनेंगे तो अनेक जितने गाने वाले लोग हैं उनके गाना सुनने की आपको इच्छा होगी। तात्पर्य है कि प्रत्येक इंद्रियां अपने विषय में जितना उनको मिलेगा उससे कहीं अधिक उनकी भूख बढ़ेगी। और ये भी हो सकता है कि उस भूख को मिटाने के लिए आपको आपके जो पैतृक कर्म है उससे साधन न जुट पावे, तो आपको गलत तरीका भी अपनाना पड़ सकता है। इसलिए भगवान ने कहा संतुष्टा येन केनचित्, अपने न्यायार्जित द्रव्य के द्वारा संप्राप्त जो वस्तु है उससे ही पूर्ण रूप से संतुष्ट होना, इंद्रियों को नियंत्रित करके उस विषय वस्तु का उपभोग करना, यह है संतुष्ट येन केनचित् का तात्पर्य। चौथी जो योग्यता है वह अनिकेता। अनिकेत शब्द का अर्थ तो बड़ा सरल है। निकेत माने होता है आवास स्थान, अविद्यमान निकेत आवास स्थानम यस्य स अनिकेता, जिसके पास कोई घर द्वार नहीं अनिकेत हो गए। और आज स्थिति आज ये क्या सभी समय आपके पास रहने का घर नहीं होगा तो आप परेशान होंगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है। भोजन, वस्त्र और आवास ये सभी के लिए आवश्यक है, प्राणी मात्र के लिए आवश्यक है। अन्य प्राणी भी अपने आवास के लिए बनाते हैं, पक्षी लोग घोंसला बनाते हैं, अन्य पशु जो वन्य पशु हैं वो भी कहीं न कहीं अपने लिए आवास बनाते हैं। सभी कोई अपना आवास बनाता है, तो बिना आवास के आपकी स्थिति कैसे होगी? अनिकेत कहेंगे तो कैसे आपका काम चलेगा? अनिकेत शब्द से यहां पर तात्पर्य यह है कि आप घर में रहते हुए भी घर के प्रति जो आपकी आसक्ति है वो आपके पास न हो, क्योंकि आसक्ति ही आपको उससे अधिक जोड़ती है। आसक्ति होगी तो मेरा घर ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ऐसा हम बखान करेंगे, निरंतर उसके प्रति अतिरिक्त समय दे करके उसकी व्यवस्था में लगेंगे। प्राय हम सब जगह कहते हैं और ऐसा होता भी है, हम जहाँ सेवा कार्य में रहते हैं वहाँ एक घर बनाए, इसके बाद दूसरे जगह सेवा कार्य में पहुँचे तो वहाँ घर बनाए, फिर तीसरे जगह पहुँचे तो तीसरे जगह बनाए। बना लेना सरल है, फिर इसके बाद उसकी सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, फिर उसकी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए, उसकी मरम्मत पर ध्यान दीजिए, तो पूरा का पूरा समय आपका अधिक सा समय वो केवल संरक्षण, संवर्धन और संकलन में व्यतीत होता है। इसलिए भगवान ने कहा जब ये सब आप करोगे तो भक्ति कब करोगे? इसलिए अनिकेता का तात्पर्य यही है कि अगर आप संन्यास धारण किए हैं तो घर का मोह त्याग दीजिए। अगर आप संन्यास में नहीं, गृहस्थ आश्रम में ही हैं, तो फिर उस अपने आवास के प्रति आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो जैसा भी है उसको प्रभु की इच्छा मान करके उतने में संतुष्ट रहना और उसको ही सर्वोत्तम भगवान का घर समझ करके, अपना घर नहीं, भगवान का घर समझ करके और तद्रूप में निवास करना, ये अनिकेत शब्द का तात्पर्य है। अगली जो योग्यता है भक्त की वो क्या है? स्थिर मति।
स्थिरमति होना। स्थिरमति का तात्पर्य कैसे है और स्थिरमति बनेगी कैसे, इस पर तो बहुत कई बार विचार हुआ है। स्थिति ही मुनिरुच्यते, मुनि का भी लक्षण आया, और यस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इत्यादि रूप में द्वितीय अध्याय में चर्चा हुई। तो स्थिर मति का कैसे बने, तो पहले ये देखना है कि मति स्थिर कब नहीं होती है। मति के स्थिरता के बाधक तत्व कौन है। तो जब ये ज्ञान हमें हो जाएगा कि मति के, बुद्धि के स्थिरता के बाधक तत्व ये हैं, तो अगर उन तत्वों को हम हटा दें तो हमारी बुद्धि स्थिर हो सकती है। तो वे तत्व कौन है जो हमारे बुद्धि को स्थिर नहीं होने देना चाहते हैं। तो उसमें तो षड विकार मुख्य रूप से माने जाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। और उसके साथ साथ भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास का अभाव। ये इतने कारण होते हैं जिनके कारण हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। हम प्रायः अपने सामर्थ्य पर अधिक विश्वास करते हैं। भगवान के प्रति यदि हम आस्तिक हैं तो विश्वास तो करते हैं, परंतु पूरा विश्वास भगवान के प्रति हमारा नहीं होता। कहीं न कहीं हमारा अभिमान सामने आ जाता है। कहीं बुद्धि का अभिमान, कहीं धन का अभिमान, कहीं विद्या का अभिमान, कहीं अधिकार का अभिमान, कहीं स्वरूप का अभिमान, कहीं शक्ति का अभिमान। इतने अभिमान हैं, वो सभी अभिमान आकर के हमारे ऊपर चोट पहुंचाते रहते हैं और हमें भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास को होने ही नहीं देना चाहते। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि जो षड विकार है, ये भी मस्तिष्क को विकृत करते रहते हैं मध्य मध्य में। इस कारण से भी हमारी बुद्धि स्थिर नहीं बन पाती है। और जब स्थिर बुद्धि नहीं होगी तब तक भगवान के प्रति अतिशय प्रेम की अवस्था नहीं बन पाएगी, अत्यधिक अतिशय विश्वास की अवस्था नहीं बन पाएगी। तो इसलिए स्थिर मति करने के लिए जो षड विकार हैं, अनेक प्रकार के जो दुर्भिमान हैं, अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं, उन पर नियंत्रण करके भगवान के प्रति अत्यंत विश्वास रख करके, और जब हम उन्हीं का प्रसाद मान करके अगर हम तत्त कर्म को करते हैं तो हमारी बुद्धि स्थिर बनती है। और जब ये योग्यता हमारे अंदर आएगी तो भक्ति का जो उसका जो उत्तम स्वरूप है हमारे अंदर प्रकट होगा और तब हम भक्तिमान बनेंगे। और ऐसी अवस्था में हम भगवान के अतिशय प्रिय भक्त बनेंगे। तो इस तरह से भगवान ने एक और भक्त के स्वरूप का, उनकी योग्यताओं का वर्णन करके हम सबका मार्ग भगवान ने प्रशस्त किया कि जिससे हम भगवान के अतिशय प्रिय बन सके। गीता के इस 12वें अध्याय के 19वें श्लोक का बहुत ही सुंदर गुरु जी ने विवेचन किया। और हम लोग आयुर्वेदज्ञ हैं, और जो मैंने एक नई बात आज सीखी या गुरु जी ने बताई कि इंद्रियों में अग्नि है, और जितनी ज़्यादा हम उसकी पूर्ति करेंगे विषय से, विषय ईंधन की तरह कार्य करते हैं, तो वो और प्रज्वलित होती है, उसकी और डिमांड बढ़ती है और हम लोग पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो जो इंद्रियों की विषय की पूर्ति करनी, तो भगवान के स्मरण, भगवान के ही दर्शन, भगवान का ही भजन उस रूप में करेंगे तो हम लोग ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। और
नई नई बातें हम लोग को सीखने को मिल रही हैं, उसके लिए हम गुरु जी के आभारी हैं। और आप सब भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। आप सबका भी मैं आभारी हूँ जो चैनल से जुड़े हुए हैं। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें। धन्यवाद।